सोशल साइंस क्लास 9th ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की हमारी बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। आज स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की लोकेशन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है कि हमें देख सकते हैं उसमें वर्ल्ड में इंडिया कहाँ लोकेटेड है, विश्व में भारत कहाँ स्थित है, अक्षांश देशांतर की दृष्टि से, गोलार्ध की दृष्टि से, वो सब हमने वहाँ देख लिया है। अब हम अपनी इस भारत भूमि की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं या भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। In this video, we are going to study about some important points about India, major physiographic divisions, the Himalayan mountains, divisions of the Himalayas from north to south, and divisions of the Himalayas from west to east. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मुख्य बातें। उसके बाद हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत को जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांटा गया है, उनका टाइटल यहाँ हम देखेंगे, उनका नाम हम यहाँ देखेंगे और फिर हम एक एक करके फिर सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम भारत की फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न को, भारत का जो पहला भौगोलिक विभाग है हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत को बारे में पढ़ेंगे। देन डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन किया गया है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट में हम हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडिया। भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हम जानते हैं कि हमारा भारत एक बहुत विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन इंडिया। वी नो दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम जानते हैं कि 3 प्रकार की शैलें होती हैं जिनके बारे में 7th क्लास में ही पढ़ा जा चुका है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतित शैल। और हम भारत के इस विशाल भूभाग पर तीनों ही प्रकार की शैलों के एग्जाम्पल देखते हैं। In India, different types of land masses formed by different processes during various geological periods are found. विभिन्न भौगोलिक अवधियों के दौरान विभिन्न भौगोलिक प्रक्रमों से निर्मित भूभाग भारत में पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल पीरियड्स, जब से पृथ्वी बनी है तब से पृथ्वी पर अनेक जियोलॉजिकल पीरियड्स हुए हैं, भौगोलिक अवधियाँ हुई हैं, उनको अलग अलग युगों में बांटा गया है और उन अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं एक्टिव रही हैं। कभी कोई क्रिया ज़्यादा एक्टिव रही, कभी कोई क्रिया ज़्यादा एक्टिव रही। तो जो ये जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, भौगोलिक क्रियाएं हैं, भौगोलिक प्रक्रम हैं, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इनसे भिन्न भिन्न प्रकार के लैंड मास बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं और भारत में अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये मेन प्रोसेस कौन से हैं? वेदरिंग, अपक्षय, अपने ही स्थान पर पड़ी हुई शैलें, चट्टानें जब जलवायु के कारकों के प्रभाव के कारण टूट फूट जाती हैं तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। इरोजन, जब बहती हुई हवा, बहते हुए पानी, बहते हुए हिमनदों के द्वारा शैलों का विखंडन हो जाता है जिसे हम इरोजन कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और डिपोजिशन, जब वो बहते हुए अवसाद किसी एक स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं तो हम उसको निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। तो ये तीनों ही प्रोसेस मेन हैं जो पृथ्वी पर लैंड मास बनाते हैं, पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण करते हैं और भारत में इन प्रक्रियाओं के द्वारा बने हुए अनेक प्रकार के लैंड मास पाए जाते हैं। Peninsular Plateau is one of the ancient landmasses of the world. It is also one of the most stable landmass. प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है और साथ ही साथ ये विश्व के सर्वाधिक स्थिर भूखंडों में से एक भी है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है, ये विश्व के सबसे प्राचीन भूखंडों में से ही एक भूखंड है और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा स्थिर भी है। यहाँ पर भूकंप आदि का प्रभाव बहुत ही कम, रेयर है, मतलब ये दुर्लभ ही है कि यहाँ पर कभी भूकंप आए, हालांकि एक्सेप्शन हो सकते हैं। द हिमालयाज आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म एंड मोस्ट अनस्टेबल जोन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ विश्व का हाल ही में बना हुआ भूखंड है, सबसे नवीन भूखंड है और साथ साथ ये विश्व की सर्वाधिक अस्थिर जोन भी है, अनस्टेबल जोन, यानी कि यहाँ पर गति ज़्यादा होती है, भूकंप आदि के प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि
Most ancient landmass and most recent landmass. Both are found in India. Most stable landmass and most unstable landmass. Both are found in India. तो भारत में विश्व के सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक नवीन, सर्वाधिक स्थिर, सर्वाधिक अस्थिर दोनों ही प्रकार के भूखंड पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो द रिसेंट लैंडफॉर्म्स। उत्तरी मैदान भी विश्व के नवीन भूखंडों में से एक भूखंड है। इनका निर्माण भी हाल ही में हुआ है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है ये सब अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, प्रमुख भौगोलिक विभाजन। फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स, second the northern plains, third the peninsular plateau, fourth the Indian desert, fifth the coastal plains and sixth the islands। भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय महामरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। अब हम सबसे पहला लेकर चलेंगे द हिमालयन माउंटेन। उससे पहले हम मैप में इनको देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैप हमारी बुक में दिया हुआ है जिसमें भारत के मेन रिलीफ फीचर को दिखाया गया है, उच्चावच को दर्शाया गया है और इस उच्चावच के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ मैदान पाया जाता है और कहाँ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो ब्राउन कलर का पोर्शन दिया हुआ है उसकी हाइट अबाउ 1200 मीटर है। 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र पूरा, जिसमें हमारी पूरी नॉर्दर्न बेल्ट आ जाती है और कुछ हमारी माउंटेन रेंजेस भी आ जाती हैं। उसके बाद 600 to 1200 में हमारा पूरा एरिया आ जाता है जो प्लेटो वाला एरिया है, पठारी क्षेत्र है। 300 to 600 में हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं और उसके बाद हम 0 to 300 मीटर में देखते हैं तो इसमें ये हमारे कोस्टल प्लेन आ जाते हैं। जो हमारी मेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, उसको भी इस मैप में दिखाया गया है। अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज और वेस्ट में आके हम देखते हैं सह्याद्री या वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट और हमारे नॉर्थ में आके हम देखें तो नॉर्थ काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज और ईस्ट में जो हम देखते हैं तो पूर्वांचल की हिल्स। अभी हम इन सबको यहाँ पर एक हम रफ आउटलुक ले रहे हैं इसका, एक बार हम केवल देख रहे हैं, बाकी इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इस मैप में हम उसको थोड़ा और सिंपलीफाइड करके देख सकते हैं। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को हमने यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाया है। जो हमारा सबसे ऊपर दिख रहा है हिमालयन माउंटेन, उसके नीचे जो हमारे स्क्वायर बने हुए हैं वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड नंबर पे जहाँ छोटे छोटे हमने डॉट बना रखे हैं ये पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पर हमने ये डॉट डॉट लगाए हैं। वेस्ट में राजस्थान वाला पोर्शन, वहाँ इंडियन डेजर्ट दिख रहा है, भारतीय महामरुस्थल और तीनों तरफ समुद्र के किनारे पर हम देखते हैं कोस्टल प्लेन और दो तरफ हमारे जो हमारे आइलैंड हैं, बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप समूह। तो इस तरह से भारत को हमने 6 भौतिक विभागों में बांटा है। द हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत के सबसे प्रमुख और सबसे सर्वप्रथम हम जिस भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत का मुकुट है, ये भारत की एक पहचान है जो भारत को उत्तर की ओर से आने वाली जलवायु संबंधी विषमताओं से बचाती है और साथ साथ ये भारत की नदी तंत्र का एक प्रमुख उद्गम है, स्रोत है। यहीं से हमारी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, यहाँ के ग्लेशियर से। तो भारत की एक शान, भारत की पहचान है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। द हिमालयन माउंटेन्स आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्डेस्ट माउंटेन in the world. These mountains run in an arc shape from the Indus to the Brahmaputra. It is highly unstable. हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वलित पर्वत कैसे होते हैं, ये पर्वतों के बारे में 6 क्लास में आपने पढ़ा था कि पर्वत 3 प्रकार के हमने वहाँ बताए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट था वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन वो होते हैं जब 2 हार्ड लैंड मास हैं, जो 2 कठोर भूखंड हैं और वो दोनों कठोर भूखंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं, वो एक दूसरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। तो उन कठोर भूखंडों के बीच में जो सॉफ्ट लैंड मास होता है, जो कोमल भूखंड होता है, वो उस गति के कारण होने वाले कंप्रेशनल फोर्स को, संपीड़न बल को नहीं संभाल पाता और उसमें वलन पैदा हो जाते हैं। वलन मतलब मोड़ पैदा हो जाते हैं, वो ऊपर को उभर जाता है।
तो उसके वलन धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, उनका ऊंचाई बढ़ती जाती है और वो माउंटेन की शेप ले लेते हैं, जिन्हें हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, जिन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है, जिसमें कि जो इंडिया का साउथ पार्ट है, दक्षिणी भारत का हिस्सा है, वो कठोर शैलों का बना हुआ है। उधर हिमालय के उस पार जो एशिया का पार्ट है वो भी कठोर शैल है, और बीच में जो हिमालय वाला पोर्शन है वो सेडिमेंट्स का बना हुआ है। वो टैथीस सागर में जो सेडिमेंट जमा हो गए थे उनसे बना हुआ है। तो वो सॉफ्ट शेल रॉक्स हैं, कोमल शैलें हैं। तो जो साउथ इंडिया वाला हार्ड लैंड मास है, उसने जब नॉर्थ की ओर को मूवमेंट किया, उसने नॉर्थ की ओर गति करी, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि इन सेडिमेंट्स पर संपीड़ित बल पड़ा, कंप्रेशनल फोर्स इनके ऊपर प्रभाव डाला उसने, जिसके कारण वो उस बल को नहीं संभाल पाए और उसमें मोड़ पड़ गए, वो मुड़ने लगा, और उनके मुड़ने से ही ये फोल्डेड माउंटेन हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। और ये माउंटेन जो है ये अभी भी कंस्ट्रक्शनल फेस में है, मतलब अभी भी ये निर्माणाधीन अवस्था में है, इनका अभी भी निर्माण चल रहा है, अभी भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं, और इसीलिए हिमालय क्षेत्र में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। भूकंप की दृष्टि से ये जोन नंबर 5 अति संवेदनशील जोन में आता है। दीज माउंटेन्स रन इन एन आर्क शेप फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ये पूरी पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चाप के आकार में फैली हुई है। Their length is about 2,400 km and width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के बीच में वेराई करती रहती है, मतलब वो बदलती रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती रहती है। डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हिमालय श्रृंखलाओं में हमें कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उस आधार पर हमने हिमालय को 3 भागों में बाँटा है, उसको 3 पार्ट्स में बाँटा जाता है। फर्स्ट इज़ द ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री। पहला पार्ट, जिसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। सेकंड, द मिडिल और लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल। दूसरा है मध्यवर्ती हिमालय या हिमाचल, और तीसरा है आउटर और लोअर हिमालयाज़ और शिवालिक। बाहरी हिमालय या निम्न हिमालय या शिवालिक श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारे बुक में ये 3 डिवीज़न दिए हैं, इसलिए हम इनको बुक में दिए गए नाम के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। यहाँ पे देखो, इस मैप में दिख रहा है जो हमारा रेड कलर से दिखाया हुआ है, सबसे नॉर्थन पार्ट 1 नंबर दिया है जो शेड में लाइट रेड कलर का शेड है, वो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ है, जो पूरा जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। उसके बाद जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है वो हमारा मिडिल हिमालय है, ये भी इसमें जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट आ जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये पोर्शन आ जाते हैं। और जो हमने रेड कलर से दिखाया है जो सबसे साउथ में है, वो है हमारी शिवालिक रेंज या लोअर हिमालय, जिसमें कि हमारा उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम का कुछ पोर्शन आ जाता है, असम आ जाता है, और मणिपुर का, मेघालय का कुछ हिस्सा आता है। द ग्रेटर हिमालयास। अब हम महान हिमालय या हिमाद्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंटेनिंग ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ द हिमालयास। ये एक लगातार एक निरंतर श्रृंखला के रूप में है, मतलब इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में है, जिसमें हिमालय की जो सर्व प्रमुख चोटियाँ हैं, पर्वत शिखर हैं, वो सब पाए जाते हैं। एवरेज हाइट ऑफ द रेंज इज 6,000 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज अबाउट 25 किलोमीटर। इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। Folds of this range is asymmetrical in the nature with steep south slope and gentle north slope. इस पूरी पर्वत श्रृंखला के जो मोड़ हैं वो असमान मोड़ हैं, एसिमेट्रिकल हैं। असमान मोड़ है तो मतलब उनका जो स्लोप है, उनका जो ढाल है, वो उत्तर और दक्षिण में अलग अलग है। दक्षिण की ओर उनके खड़े ढाल हैं और उत्तर की ओर उनका मंद ढाल है, धीमा ढाल है। सो मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज रेंजेस। इन पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत सारे हिमनद निकलते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं। प्रोमिनेंट पासेस, महत्वपूर्ण दर्रे। अब जो हम ये हिमाद्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेटर हिमालयास,
इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पासेज दर्रे, उनके नाम हम देख रहे हैं यहाँ पे। दर्रे होता है जो पर्वतों की श्रृंखला के बीच में, किसी श्रृंखला के चेन के बीच में, रेंज के बीच में जो एक सकरा ऐसा रास्ता होता है जिससे कि हम उस श्रृंखला को क्रॉस कर सकते हैं, उससे गुजर के आर पार जा सकते हैं, वो पास या दर्रा कहलाता है। जोजिला, बारालाचाला, शिपकीला, नीति पास, लिपुलेक एंड नाथुला। ये ला शब्द जो है ये लद्दाख की भाषा में, लद्दाख की स्थानीय भाषा में दर्रे को ला कहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर नाम में हमें ला लिखा हुआ दिख रहा है। जोजिला जो जम्मू कश्मीर में है, बारालाचाला एंड शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, नीति पास एंड लिपुलेक ये दोनों दर्रे उत्तराखंड में हैं, और नाथुला ये सिक्किम में है। प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स, कुछ महत्वपूर्ण हिमनद, हिमानियाँ, बर्फ़ की नदियाँ, गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, सतोपनाथ, कामेत, मिलाम एंड पिंडारी। नाउ प्रोमिनेंट पीक्स, महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, नामचा बरवा जो आसाम हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, मैकालो एंड धौलागिरी ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएँ नेपाल में हैं। मेन रेंजेस, कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिसको कि हम हिमाद्री में जोड़ते हैं, हिमाद्री का ही संबंधित मानते हैं, लेकिन कुछ जगह इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिमालय के मेन हिमाद्री की जो रेंज है, श्रृंखला है, उसके उस पार हैं, उसके नॉर्थ में है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम एंड कैलाश विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस हिमालय। तो ये सब हिमाद्री की श्रृंखलाएँ भी मानी जाती हैं और इनको हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अभी हमारी बुक के हिसाब से हम इसको हिमाद्री की श्रृंखला के, हिमाद्री की सहायक श्रृंखलाओं के रूप में ही पढ़ेंगे। द मिडिल हिमालयाज, मध्यवर्ती हिमालय या जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं। दिस रेंज लाइज इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो हमें भी अभी पढ़ा हमने हिमाद्री के बारे में, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, उसके दक्षिण में ये एक पैरेलल रेंज के रूप में फैला हुआ है, एक समानांतर श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। द एवरेज हाइट वेराइज फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। द एवरेज विड्थ इज़ अबाउट 50 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। द एवरेज लेंथ इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर और इसकी औसत लंबाई 2400 किलोमीटर है। महान हिमालय या हिमाद्री की औसत लंबाई भी 2400 किलोमीटर थी और इसकी औसत लंबाई भी 2400 किलोमीटर है। मतलब ये उसकी पैरेलल रेंज है, उसकी समानांतर श्रृंखला है। बस हम डिफरेंस क्या देखते हैं कि इसकी एवरेज हाइट कम है, इसकी ऊंचाई कम है। The slopes of this range are steep and bare in south, but gentle and forest cover in the north. इसकी पर्वत श्रृंखला के जो पर्वतों के जो स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, वो भी एसिमेट्रिकल हैं, वो भी असमान है। मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन का स्लोप एक जैसा नहीं है। तो वो उनमें भी हम देखते हैं दक्षिण की ओर के जो स्लोप हैं वो बिल्कुल खड़े ढाल के रूप में है और वो खाली चट्टानें हैं, उनके ऊपर वनस्पति का आवरण बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन जो नॉर्थ की साइड के स्लोप्स हैं वो मंद ढाल है और वो फॉरेस्ट कवर हैं और वो वनों से ढके हुए हैं। प्रोमिनेंट रेंजेस, इसमें पाई जाने वाली जो कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारत रेंज। एंड नाउ प्रोमिनेंट पासेस, महत्वपूर्ण दर्रे, बनिहाल पास एंड पीर पंजाल पास। प्रोमिनेंट वैलीज, महत्वपूर्ण घाटियाँ, काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। मेजर हिल स्टेशंस, महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग। तो हम जानते हैं ये सारे स्थल ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये सारे जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ये सब मिडिल हिमालय में या हिमाचल हिमालय में ही पाए जाते हैं। काश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण जो पर्वत शिखर हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। द मिडिल हिमालयन रेंजेस आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। तो हम ये तुलना करें अगर हिमाद्री और हिमाचल की, महान हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय की, तो हम देखते हैं कि यहाँ की श्रृंखलाएं मनुष्य के लिए ज़्यादा सुगम्य है, मतलब मनुष्य के लिए वहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान है हिमाद्री की तुलना में।
आउटर हिमालयाज और शिवालिक। अब हम हिमालय की तीसरी श्रृंखला देखते हैं जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसको हम बुक में हमारी आउटर हिमालयाज या बाहरी हिमालय भी कहा गया है। दिस रेंज लाइज इन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालय। ये जो हमारा मध्यवर्ती हिमालय थी श्रृंखला थी, इसके दक्षिण में शिवालिक श्रृंखला फैली हुई है। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 10 to 50 किलोमीटर। द एवरेज हाइट वेराइज फ्रॉम 900 मीटर टू 1100 मीटर। ये श्रृंखला जो है इसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। कहीं पर ये 10 किलोमीटर है और कहीं पर 50 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। These ranges are made of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये अभी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की बनी हुई हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे नवीनतम समय में हुआ है, इसलिए ये अभी कंसोलिडेट नहीं हो पाई हैं, ये अभी दृढ़ नहीं हो पाई हैं। और मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा इनके निर्माण में बड़ा योगदान दिया गया है और अभी ये सारी श्रृंखलाएं अनकंसोलिडेटेड हैं, इसीलिए यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। The valleys lying between the middle Himalayas and Shivalik Himalayas are known as dunes in the west, such as Dehradun, Patli Dun, Kotli Dun। तो हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, इनके बीच में जो घाटियाँ हैं उनको दून कहा जाता है। और उस दून में जो शहर बसे हुए हैं उन शहरों के नाम के साथ भी दून जुड़ा हुआ है, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है देहरादून, जो कि आजकल उत्तराखंड की कैपिटल के रूप में काम कर रहा है, देहरादून। और दो और कस्बे इसी तरह के हैं, पाटली दून, कोटली दून। डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये तो हमने जो अभी डिवीज़न 3 पार्ट हमने हिमालय के पढ़े थे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये 3 पार्ट हमने नॉर्थ टू साउथ की दृष्टि से पढ़े थे। उत्तर से दक्षिण की ओर जब बढ़े थे हम, तो हमने हिमालय को इन 3 भागों में बांटा था। सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में फिर मध्यवर्ती हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। अब हम हिमालय को एक और तरह से डिवीज़न करते हैं, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर। These divisions have been demarcated by river valleys। और ये जो भौतिक विभाग हमने बनाए हैं यहाँ हिमालय के, इनकी सीमाएं नदी घाटियों द्वारा बनाई गई हैं। फर्स्ट वन इज पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज आर नोन रीजनली एज कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड पंजाब हिमालय। हिमालय का वो भाग जो सिंधु नदी से सतलुज नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी से लेकर शुरू होकर सतलुज नदी तक फैले हुए हिमालय को हम उसके प्रदेश के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कश्मीर में जो उसका पार्ट आता है वो कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश में जो भाग आता है वो हिमाचल हिमालय, और जो हिस्सा पंजाब में आता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो इंडस से लेकर सतलुज तक का पूरा एक पार्ट बन जाता है हिमालय का। सेकंड इज कुमाऊं हिमालय। द पार्ट्स ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स आर नोन एज कुमाऊं हिमालय। अब हम ये इंडस हिमालय से जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सतलुज नदी के बाद काली नदी तक का जो हिस्सा है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी तक का तो हो गया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सतलुज नदी के बाद शुरू होकर पूर्व में काली नदी तक का पूरा पोर्शन कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में आता है, इसकी लोकेशन उत्तराखंड में है। थर्ड इज नेपाल हिमालय। दिस पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर एंड इट इज़ नोन एज नेपाल हिमालय। हिमालय का जो हिस्सा काली नदी से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। अब काली नदी तक का हिस्सा कुमाऊं हिमालय हुआ। काली नदी से जब आगे बढ़ते हैं ईस्ट में और तिस्ता नदी तक जाते हैं तो वो पूरा पोर्शन नेपाल हिमालय कहलाता है, उसकी लोकेशन नेपाल में ही है। आसाम हिमालय। द पार्ट्स ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स आर नोन एज आसाम हिमालय। तिस्ता नदी के बाद और दिहांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी तक का पूरा हिस्सा जो है उसको हम आसाम हिमालय के नाम से जाते हैं। तो हम जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह हम हिमालय के 4 हिस्से करते हैं, 4 भागों में उसको बांटते हैं, और उसको बांटने के लिए हमने नदी घाटियों को सीमा रेखा के रूप में प्रयोग किया है। एक बार मैं समरी में बता देती हूँ। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का हिस्सा पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद सतलुज नदी से काली नदी तक का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी से तिस्ता नदी तक का हिस्सा नेपाल हिमालय, और तिस्ता नदी से
दिहांग नदी तक का हिस्सा आसाम हिमालय के जाना जाता है। यहाँ हम इस मैप में देख सकते हैं, ये चारों पोर्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हिमालय। देखो ये सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का हिस्सा है। इसका कुछ पोर्शन पंजाब में आता है जो पंजाब हिमालय कहलाता है, कुछ पोर्शन पंजाब कश्मीर में आता है जो कश्मीर हिमालय कहलाता है, और कुछ पोर्शन हिमाचल प्रदेश में आता है जो हिमाचल हिमालय कहलाता है। सेकंड नंबर पे कुमाऊं हिमालय दिख रहा है जो कि सतलुज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है। इसका अधिकांश हिस्सा उत्तराखंड में ही आ जाता है। थर्ड पार्ट काली नदी से तीस्ता नदी तक जो पूरा नेपाल में आ रहा है, नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक का पूरा हिस्सा आसाम हिमालय कहलाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का पूरा पोर्शन आ जाता है और असम के हिस्से भी आते हैं। नाउ पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the southward, spread along the eastern boundaries of the India. हम देखते हैं कि जब दिहांग गॉर्ज है, जहाँ पर ये दिहांग नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है दिहांग नदी, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। वहीं पर एक ये बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब महाखड्ड। दिहांग, जिसको हम दिहांग गॉर्ज या दिहांग महाखड्ड कहते हैं। तो इस दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय बड़ी तेज़ी से मोड़ लेता है, वो साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं हिमालय की पहाड़ियाँ। और ये जो साउथ की तरफ मोड़ लिया है उसने, इनको ही हम ईस्टर्न हिल्स या पूर्व पहाड़ियाँ कहते हैं। ये भारत की पूर्वी सीमा के समानांतर फैली हुई हैं। Here the Himalaya takes the shape of several small ranges which are made of strong sandstones. यहाँ पर हिमालय ने जो है वो छोटी छोटी श्रृंखलाओं का रूप ले लिया है। दिहांग गॉर्ज के बाद जब दक्षिण की ओर मुड़ गई हिमालय की श्रृंखलाएं, तो वहाँ पर वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में ना रहकर छोटी छोटी श्रृंखलाएं बन गई हैं, जो कि बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। दीज रेंजेस आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और ये सारी श्रृंखलाएं ऐसी हैं जिनमें घने वन पाए जाते हैं। तो जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो सारे इन श्रृंखलाओं के ऊपर ही स्थित हैं। पटकई हिल्स, खासी हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और दी मेजर रेंजेस। पूर्वांचल की जो कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं वो है पटकई श्रृंखला, खासी श्रृंखला, मणिपुर श्रृंखलाएं, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये सब इसमें प्रोमिनेंट हिल्स हैं इस क्षेत्र। ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये पूर्वांचल की पहाड़ियों को यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत का जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर ये हिमालय जो अभी तक पैरेलल चल रहा था एक आर्क की शेप में, यहाँ इसने साउथ की तरफ को एक टर्न ले लिया है और ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री के पैरेलल चल रही है। हमारी पूर्वी सीमा के समानांतर ये छोटी छोटी श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। फर्स्ट नंबर पे जो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा नागालैंड में भी आता है वो पटकई बुम श्रृंखला। उसके बाद सेकंड नंबर पे नागालैंड में आ रही है नागा हिल्स। थर्ड नंबर पर मिजोरम स्टेट में फैली हुई है मिजो हिल्स। फोर्थ नंबर पे गारो हिल्स जो मेघालय में पाई जाती हैं। फिफ्थ नंबर पे खासी हिल्स, ये भी मेघालय में है। और सिक्स नंबर पे जैंतिया हिल्स जो कि ये भी मेघालय में है और कुछ हिस्सा इसका आसाम में भी है। तो यहाँ पर ये सब हिमालय की जो छोटी छोटी श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा भारत का जो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, द माउंटेन बेल्ट या नॉर्दर्न माउंटेन्स या हिमालय माउंटेन्स, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भारत का पहला भौतिक विभाग आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान।